हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे इफ़ ट्रुथ टू बी टोल्ड बाय ओम स्वामी। तो अगर सत्य कहूँ तो, हिंदी में अगर वो बोलें तो हिंदी में बुक थी अगर सत्य कहूँ तो। ये एक ऑटोबायोग्राफी है ओम स्वामी की। तो ओम स्वामी कौन है? ओम स्वामी जिनका नाम था अमित शर्मा, वो जो बिग बॉस में आए थे वो वाले ओम स्वामी नहीं है। ये ओम स्वामी उतने ज़्यादा प्रचलित, उतने पॉपुलर नहीं है कि जैसे कि सदगुरु हैं या आचार्य प्रशांत। तो इनका बद्रिकाश्रम, ये हिमाचल में है आई थिंक, बद्रिकाश्रम के नाम से है। os.www.os.me करके आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा ओम स्वामी के बारे में। तो इन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी हुई हैं और इन्होंने, ही इज़ क्वाइट यंग, लाइक आई थिंक 43-44 अभी उनकी एज होगी। तो ओम स्वामी के बारे में मुझे कैसे पता चला? ओम स्वामी के बारे में मतलब मैंने उनका कभी वीडियो नहीं देखा था। एक बार पता नहीं कहाँ से मतलब उनका एक वो आ गया था, क्या बोलते हैं कि उनकी वेबसाइट ही आ गई थी, पता नहीं कहाँ से आ गई थी वेबसाइट। तो वेबसाइट में मैंने कुछ चीज़ें देखी थी जहाँ पे उन्होंने वो दरअसल वो फ्री बेसिस पे ही चीज़ें कर रहे थे। तो उन्होंने वेबसाइट में कुछ चीज़ें बंद करने के लिए या ऐसा करने के लिए लिखा हुआ था। एक ब्लॉग पढ़ा था मैंने बेसिकली। फिर उसके बाद ओम स्वामी के बारे में ये परख जी हैं, हाँ परख ओम करके हैं। तो उनकी एक बुक भी आई है मृत्युंजय। तो परख ओम का एक इंटरव्यू था, आई थिंक टीआरएस में ही इंटरव्यू था। तो उन्होंने ओम स्वामी के बारे में बताया था। तो फिर उसके बाद मेरी जिज्ञासा हुई, थोड़ा बताया था, मतलब 2-4 लाइन ही बताई थी। वैसे शिष्य अपने गुरु के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताता है। तो जो भी 2-4 लाइनें बताई थी तो उससे मैं प्रभावित हुआ। फिर उस बुक के बारे में फिर मैंने जाना कि भाई है। तो फिर वो बुक, फिर हालांकि किंडल था सब्सक्रिप्शन उस समय पे, तो मैंने फिर किंडल के थ्रू मैंने उस बुक को पढ़ी। और फिर उसके बाद हालांकि 1-2 बुक्स मैंने और मंगाई उनकी अमेजन के थ्रू, जिसमें थी एक मंत्र सीरीज़ की बुक थी और गायत्री मंत्र पे बुक थी। तो दिस इज़ माय पर्सनल चॉइस कि अगर जिसको इंटरेस्ट हो आप बुक्स मंगा सकते हैं। तो इफ़ ट्रुथ टू बी टोल्ड एक ओवरऑल मतलब एक सीकर के लिए, एक साधक के लिए जो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए एक तरह से बहुत ही इंस्पायरिंग बुक मुझे लगी। मतलब जिस तरह से उन्होंने कष्ट सहे, जरूरी नहीं कि उन्होंने ही बहुत सारे कष्ट सहे या ऐसा कुछ। कष्ट सहना वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है, आप अपने घर में भी बैठे रहो। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आप क्या चूज करते हो। बाकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी परमहंस योगानंद, वो तो सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने तो पढ़ी ही होगी आई थिंक। तो ये इफ़ टू बी टोल्ड बाय ओम स्वामी ये थोड़ा अनयूजुअल, मतलब इतने सारे लोगों ने मेरे ख्याल से नहीं पढ़ी हुई है। और ये भी बुक मतलब क्वाइट ग्रिपिंग, मतलब ऐसी बुक थी कि भाई आप इसे आप पढ़ोगे तो मतलब फिर आप पढ़ते ही जाओगे जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। तो इट वॉज लाइक दैट। और बेसिकली कुछ बुक्स के साथ ऐसा होता ही है, मतलब कि भाई आप उनको पढ़ते हो तो उन्हें उसे फिर आप पढ़ते ही जाते हो टिल द एंड। तो इसमें उन्होंने उनके बचपन से लेके उनके बारे में हर एक चीज़ बताई गई थी। लाइक बचपन में उनके कोई भविष्यवाणी हुई थी और कि ये हम में से एक, मतलब वो बोलते हैं कोई एक साधु बोलते हैं कि तो फिर वो इस मार्ग में होंगे। हालांकि उनकी माता ने इनके बारे में बताया नहीं था। फिर इनको सपने में भगवान शिव दिखते हैं। फिर बचपन से ही ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और बाकी जो मंत्र होते हैं, कर्मकांड, धर्म, ज्योतिष और इन सब चीज़ों में ये थोड़ा आकर्षित होते हैं। और बचपन से ही लाइक क्वाइट एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट इनका रहता है। तो ज्योतिष और इनसे भी इनको अच्छी आमदनी होने लगती है। फिर उसके बाद शेयर मार्केट और इसमें भी ये चीज़ें भी ये सीखते हैं। और फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए। और बचपन से ही इनकी कई सारी साधनाएं, मतलब 15-16 साल की उम्र से जो भी साधनाएं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। लाइक आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि बुक्स पढ़ने का मतलब रहता ही है। जितने भी जो लोग होते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग जो भी होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि बुक्स पढ़ना इसलिए चालू करें कि आप इन्फ्लुएंशियल बन जाएं। अपने लिए बुक्स पढ़ना चालू करें लिटरली। मतलब कोई भी चीज़ करें, लाइक आप जिम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो भाई आप अपने लिए करें। क्योंकि दूसरों को दिखाने के लिए करेंगे तो वो 2-4 दिन चलेगा और फिर वो भूत ठंडा हो जाएगा। तो बात ये है। तो बेसिकली आपको अच्छा लगता है बुक पढ़ना तो बुक पढ़िए, दिस टाइप ऑफ थिंग। तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी, बचपन से ही बुक्स पढ़ी। तो उस हिसाब से मतलब फिर आगे स्पिरिचुअलिटी और इन चीज़ों की कई सारी चीज़ें उन्होंने की और कई सारी साधनाएं भी जारी थी। फिर उन्होंने मतलब आगे कंप्यूटर साइंस
और फिर आगे उन्होंने एमबीए भी किया ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे उन्होंने कोई कंपनी भी स्थापित की और बहुत सारे मतलब पैसे उन्होंने बेसिकली बनाए। और उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई 30 साल की उम्र में वो सब कुछ छोड़ करके चले जाएंगे, और फिर चीज़ें वैसी ही हुई उस प्रकार से कि वो 30 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ करके चले गए। और उनका ये संन्यास वाला कॉन्सेप्ट, ये क्वाइट ओशो का भी अगर आप लोगों ने सुना भी होगा, तो संन्यास का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई वो पुराना ज़माना ज़रूर होता था कि भाई आप ये कटोरा लेके चले जाओ, भिक्षाम देही, ऐसा करो तो फिर बाद में मतलब ऐसा है, या फिर कंदमूल फल या बहुत सारे फल लगे हुए हैं वनों में। तो आजकल ऐसा कुछ नहीं होता है। आजकल होता है कि भाई आप अपना खर्चा निकाल रखो, आप समाज पर बोझ मत बनो। संन्यास भी ले रहे हो तो भाई आप ठीक है, आप समाज का कल्याण कर रहे हो, पर आप स्वयं से संन्यास ले रहे हो तो आपने लिए कुछ मिनिमम अमाउंट स्टाइपेंड कह सकते हो, तो कुछ ऐसा व्यवस्था करके जाओ कि जिससे कि आपका गुजारा चल सके, आपकी साधना का खर्चा चल सके, इन सब चीज़ों का। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे को उनका बहुत सही लगा। और फिर जब ये गुरु के पास गए तो इन्होंने बनारस वाराणसी के पास से फिर उन्हें किस तरह से, कई सारे गुरु होते हैं, कई सारे ढोंगी गुरु होते हैं, फिर उनको एक गुरु मिले भी और गुरु ने उनकी बड़ी ही कड़ी परीक्षा ली और किस तरह मतलब उनको जो भी कष्ट उन्होंने है वो तो पढ़ करके ही आप जानेंगे तो बेटर जानेंगे। और फिर उसके बाद फिर किस तरह से उन्होंने उन गुरु से फिर उन्होंने विदा ली, कुछ घटनाएं हुई, फिर उसके बाद से वो कितना पूरी तरह से समर्पित थे गुरु के प्रति। तो ये चीज़ बहुत ही इंस्पायरिंग थी। और उसके अलावा फिर उनकी साधनाएं जो हिमालय में साधनाएं चली, तो इट्स क्वाइट की जिसे बेसिकली वो भी ये कहते हैं कि भाई हर एक चीज़ भगवान पे नहीं ऐसे छोड़ देना चाहिए, आपको तो कुछ करना पड़ेगा ना, कि भाई गॉड विल टेक केयर ऑफ मी। मतलब ये क्या चीज़ हुई गॉड विल टेक केयर ऑफ मी? भाई आप ऐसा करो कि भाई आप अपना टेक केयर करो और फिर दूसरों का भी टेक केयर करो। क्यों भगवान पे क्यों बोझ बन रहे हो, दूसरों पे क्यों बोझ बन रहे हो? तो ये बहुत सही चीज़ थी। वो फिर हिमालय में गए। हिमालय मतलब आपको भी मतलब ये चीज़ जरूर सजेस्ट की जाती है कि भाई आप संसार सागर में उतरने के पहले आप किसी पोखर या किसी तालाब में या किसी स्विमिंग पूल में तैरना सीख लो, ये खुद ओपन वाटर्स में तैरने के पहले। तो वही है कि संसार सागर के में तैरने के पहले आपको मतलब एकांतवास और कुछ ऐसी मतलब कुछ साधना या कुछ ऐसा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती कुछ समय में। तो ये चीज़ें उन्होंने की। और फिर उसके बाद लाइक जो उनका एक्सपीरियंस था कि एक सगुण ईश्वर की उपासना करना, उनको देवी के दर्शन हुए और उनके बारे में उन्होंने मतलब विस्तार से लिखा वो। और मैंने उनके यूट्यूब चैनल पे भी उनके बारे में मतलब जो भी उन्होंने साक्षात बोला वो भी मैंने सुना। तो वो सुन करके कोई ऐसा फील तो नहीं होता कि मतलब कि वो एक छलावा था या एक केवल कल्पना मात्र थी। और वो भी खुद ही कहते हैं कि भाई आप खुद जान करके ही जान सकते हो, जा करके ही जान सकते हो। तो आपको उस मार्ग में उतरना होगा, फिर उसके बाद ही आप जान सकते हो। तो वो आपके लिए बहुत सारे मार्ग हैं, मतलब सगुण मार्ग भी है, निर्गुण मार्ग भी है। तो वो सगुण मार्ग से उपासना तो उनको देवी के दर्शन भी प्राप्त हुए, फिर बाद में भगवान कृष्ण के भी दर्शन प्राप्त हुए। तो ये सब चीज़ें बहुत ही डिटेल में बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ें थी। मतलब हिमालय, द ब्यूटी ऑफ हिमालयाज, और फिर जो ठंड होती है भाई हिमालय में, जो बर्फ़ पड़ती है, ये सब चीज़ें, और जो भी स्ट्रगल्स होते हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन की तरह काम करता है। तो इट वाज क्वाइट पीसफुल, मतलब ये बहुत ही अच्छी बुक थी मेरे लिए। और फिर उसके बाद मतलब इनके बारे में मैंने और कुछ भी जानना चालू किया, बहुत कुछ मतलब। फिर ऑडिबल में भी इनकी बुक्स थी कुछ, जैसे कि जीवन एक गोरख धंधा है, और भगवत गीता पे भी इनके कुछ डिस्कोर्सेज हैं, प्रवचन हैं। तो उन्हें भी मैंने सुनना चालू किया। एंड ही इज़ क्वाइट फनी, लाइक यू विल एंजॉय इट। तो मतलब कोई ऐसा स्पिरिचुअल डिस्कोर्स है, बोरिंग नहीं होगा। और हाँ, बीच बीच में कहानियाँ बताते हैं, जैसे कि जो कि लगभग सभी बताते हैं, सभी गुरु हो गए वो बताते ही हैं कहानियाँ। और कहानी अगर किसी और की भी हुई तो वो उदाहरण दे के बताते हैं कि भाई ये इनकी कहानी थी, या इनके प्रवचन में उन्होंने सुनी थी, या जो भी है, या जैसा भी है। तो कहानियाँ कई बार रिपीटेटिव, कुछ कहानियाँ रिपीटेटिव, मतलब कहानियाँ तो यार बचपन से लेके अभी तक अगर आप हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बड़े
हैं तो आपने कई सारी कहानियाँ सुनी भी होंगी और कई सारी नहीं भी सुनी होंगी, तो इट्स क्वाइट फन एंड इंजॉयबल। मतलब वो ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि भाई करिए तो फिर सत्संग करिए, नहीं तो असंग रहिए। तो भाई असंगो हम, मतलब ऐसा करके कुछ आदि शंकराचार्य जी का कुछ तो था। तो असंग रहना पॉसिबल तो है नहीं अभी, तो फिलहाल सत्संग ही करिए। तो इट वॉज क्वाइट इंस्पायरिंग। और बात यह है कि आप जिस तरह के माहौल में, जिस तरह के उसमें आप ज़्यादा रहते हो, आप उसी तरह के ही बनते जाते हो। तो बात यह है, कोई एक दिन में तो ऐसा आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से फिर मैंने और बुक्स भी मंगाई, जैसे मैंने ये मंत्र साधना और इस पे भी बुक्स मंगाई थी। तो फिर अभी मैंने उनको थोड़ा पढ़ना चालू किया हुआ है। दे आर लाइक क्वाइट हैवी बुक्स। तो इस प्रकार से था ओम स्वामी के बारे में। और कुछ चीज़ें और भी बताना चाहूँगा जो कि आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेंगी। एक है ब्लैक लोटस करके एक ऐप है जो ओम स्वामी के द्वारा ही। तो ब्लैक लोटस ऐप में क्या है कि मेडिटेशन है, तो आप मेडिटेशन रेयर करके रहता है, तो मेडिटेशन और फिर बाद में द एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड और समथिंग लाइक दैट। तो कई सारी चीज़ें हैं कि जिन्हें हम अगर आप करें तो उससे हमें क्या शांति प्राप्त होगी और इस तरह से। और छोटे छोटे मेडिटेशन हैं, कोई ऐसे बहुत बड़े मेडिटेशन नहीं हैं, एंड दे आर क्वाइट पावरफुल। हालांकि फिर एक और ऐप है, साधना ऐप है, उन्हीं का ही है ओम स्वामी का। तो साधना ऐप, हालांकि मैं साधना ऐप में मेरी स्ट्रीक रही है, इस स्ट्रीक का मतलब कि साधना ऐप में मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। ब्लैक लोटस ऐप में तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इट डिपेंड्स, मतलब अपनी श्रद्धा, अपनी चॉइस, या कहें कि आपका कहाँ पर कंसंट्रेशन बनता है, उस पर डिपेंड करता है। तो साधना ऐप ये बेसिकली उसके लिए है कि जो नॉर्मल जैसे पूजा पाठ करते हैं ना, तो बेसिकली जो अगर कहा जाए तो हिंदू घरों में क्या होता है कि भाई हम लोग बचपन से ही पूजा पाठ अगर नहीं भी करें तो हम बचपन से ही ये चीज़ें देखते आए हैं। तो उन चीज़ों में क्या हमारी आस्था, चाहते हुए ना चाहते हुए, अनजाने में या अवचेतन में, आस्था एक तरह से आस्था रही ही आती है, मतलब ईश्वर के सचित्र स्वरूप में। तो सचित्र स्वरूप में ईश्वर की पूजा करने के लिए है साधना ऐप। मतलब उसमें कई सारे मंदिर हैं, हर एक देवी देवता के जो भी मंदिर हैं, जो प्रमुख देवी देवता हैं हालांकि। और फिर ये नवग्रह मंदिर भी बने हुए हैं। तो नवग्रह मंदिर की एक खासियत है, इफ़ यू बिलीव, इट्स ऑल अबाउट लाइक कि इफ़ यू बिलीव, इफ़ यू डोंट बिलीव। तो इसका बात वही है कि आप फिर परमात्मा को सरेंडर हो गए तो लाइक गॉड विल टेक केयर ऑफ इट। तो फिर उसमें क्या है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कि आज आपको किस ग्रह, मतलब लाइक विच प्लैनेट इज मोर डोमिनेंट टुडे, तो वो आपको पता चल जाता है। और बाकी जो आपके ईष्ट हैं और उनकी आपको साधना करनी है, स्पेशली मंत्र साधनाओं के बारे में है और बेसिक नित्य पूजा के बारे में है। तो बेसिकली एक नित्य पूजा जो पंचोपचार की पूजा होती है, 3 मिनट की पूजा होती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी कई तरह के अभिषेक जैसे होते हैं, तो रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और कई सारे देवी देवताओं के अभिषेक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें साधना ऐप में है। और साधना ऐप पूरी तरह से फ्री है और डोनेशन बेस पे है, लाइक इफ़ यू वांट टू डोनेट वेन एवर यू लाइक, यू कैन डोनेट लाइक दिस। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप लगा, क्योंकि इसमें बेसिकली मैं, क्योंकि मेडिटेशन और इन सब चीज़ों के बारे में मैंने थोड़ा बहुत जो भी सीखा, या प्राणायाम या जो कुछ भी सीखा, बात यह है कि उसमें उतनी कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही थी। और इस ऐप में क्या है कि मेरी कंटिन्यूटी बेसिकली बन पा रही है, जिसे मैं डेली थोड़ा फॉलो कर पा रहा हूँ। हालांकि मैं समय से फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ कि एक ही समय पे एक ही स्थान पर फॉलो करना, हालांकि ये थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, पर एटलीस्ट मैं डेली तो फॉलो कर पा रहा हूँ, डेली प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। तो बात ये है कि प्रतिदिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी हो जाता है। तो आपके लिए ऐप सहायक बन सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि ऐप ही सहायक बने। अगर आप में बहुत अच्छी दृढ़ इच्छा शक्ति है और बिना ऐप के ही आप स्वयं से ही कर रहे हैं, तो दिस इज़ लाइक द बेस्ट थिंग। तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर आपको मेडिटेशन वाले ऐप्स भी हैं, कई सारे ऐप्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये मेरे 2 रिकमेंडेशन थे, ब्लैक लोटस और साधना ऐप। और हाँ, कुछ कोर्सेज हैं बाकी, os.me वेबसाइट का नाम मैंने बताया था। तो उसमें ओम स्वामी के द्वारा कोर्सेज हैं, एस्ट्रोलॉजी पे भी कोर्सेज हैं, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, मेडिटेशन और कई तरह के मेडिटेशन, और कई लीडरशिप पे भी कोर्सेज हैं ये फॉर। और तो ये सारे कोर्सेज क्या हैं कि फ्री हैं कोर्सेज।
तो ये कोर्सेज भी आप अटेंड कर सकते हैं। हालांकि अभी मैंने कोर्सेज अटेंड करना नहीं चालू किए हैं, बट जस्ट फॉर सजेशन। हाँ, बस ये नहीं कोर्सेज का मतलब कि आप केवल वीडियो ही देख लो, मतलब आपको नोट्स वोट्स भी बनाने पड़ेंगे, तब तो कोर्सेज का फ़ायदा हो। क्योंकि बात ये होती है ना कि जो चीज़ फ्री में मिल जाए ना, तो फिर उसकी लोग वैल्यू नहीं करते हैं। तो बात ये है कि अगर आपको उसकी वैल्यू करनी है, उससे आपको बेनिफिट लेना है, तो फिर आप उन कोर्सेज से क्या है कि आप अपने नोट्स बनाइए अपने हिसाब से, और उस हिसाब से फिर आप प्रैक्टिस करिए, जैसे कि आप कोई क्लास ज्वाइन करते हैं उसी तरह से। तो एक बात और बोलना चाहेंगे कि जैसे कि आप इस जीवन में जीने के लिए इतने साल पढ़ाई करते हैं, किसी एक छोटे एग्ज़ाम या किसी को भी क्रैक करने के लिए, कुछ भी करने के लिए कितनी पढ़ाई करते हैं, कितनी कोचिंग करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, ये सब करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी में हम चाहते हैं कि लाइक कि हम 5 मिनट 10 मिनट या ज़्यादा ज़्यादा आधे से 1 घंटे दे करके, मतलब हम चाहते हैं कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही। तो बात तो वही है, आपने जब यहाँ एक नॉर्मल जीवन के लिए, एक नॉर्मल जीवन यापन करने के लिए इतने सारे घंटे दिए, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए भी आप कुछ मानदंड तय करिए कि जैसे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए या किसी के लिए तो मेहनत तो लगती है। तो उस हिसाब से स्पिरिचुअलिटी में भी अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए आप अपनी एक डायरी बनाइए और अपने अनुभवों को लिखिए, किस तरह से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपके मेडिटेशन में क्या चीज़ सही थी, क्या चीज़ सुधार के लायक है, आपकी लाइफस्टाइल में आप क्या इनपुट ग्रहण कर रहे हैं और क्या आप कर रहे हैं। तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये थी ओम स्वामी की बुक इफ टू बी टोल्ड। इसकी समरी नहीं थी, मतलब एक रिव्यू टाइप से आप कह सकते हो, और बाकी जो चीज़ें आपको अच्छी लगी, साधना और ब्लैक लोटस है। और तो चलिए, बहुत देर हो गई, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।